गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का 5th चैप्टर द 100 ड्रेसेस, जो 2 पार्ट में। 5th चैप्टर भी हमारा 100 ड्रेसेस का है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी इसी स्टोरी का अगला पार्ट है। इट इज़ रिटन बाय एलन मोर एस्ट, जिनके बारे जिन्होंने ये कहानी लिखी है वो एक बच्ची की कहानी है जो कि स्कूल में बुली का शिकार होती है, और जबकि उसकी जो खासियत है उसके क्लासमेट्स को नहीं पता होती है। और जब वो वहाँ से चली जाती है तो वो बच्चे जो उसको टीच करते हैं, उसको परेशान करते हैं, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें कैसा फील होता है, इस बारे में ये स्टोरी लिखी गई है। आपके साथ भी हुआ होगा, बहुत बार होता है। हमारे सीनियर्स या जूनियर्स को हम क्या करते हैं, जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर को टीच करते हैं, जूनियर अपने से जूनियर को टीच करते हैं। स्कूल में कभी कोई नया बच्चा आता है तो हम उसको अजीब नज़रों से देखते हैं, उसे फील कराते हैं कि वो यहाँ के लिए नया है। तो कुछ इसी तरह का माहौल जो है वो इस स्टोरी में भी क्रिएट किया गया है, जहाँ बताया गया है कि वेंडा नाम की एक लड़की है जो कि पुलिस है, अमेरिका में आके रह रही है। तो वहाँ के बच्चे जो हैं, अमेरिकन बच्चे, वो उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो अगर थोड़ी सी स्टोरी के स्टार्टिंग की बात करें तो बेसिकली इट इज़ अ स्टोरी ऑफ वेंडा हु वाज अ लिटिल पुलिस गर्ल। हर फुल नेम वाज वेंडा पेट्रोस्की। सबसे बड़ी बात जो है, वेंडा के नाम को ही लेकर उसकी बुलिंग की जाती है, ठीक है। उसके अलावा वो माइग्रेट होके आए हैं, अमेरिका के एक छोटे से टाउन में रहते हैं, और जो चिल्ड्रेन हैं यानी वेंडा के क्लास के बच्चे हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं इस वजह से, क्योंकि दे फील दैट हर नेम इज़ वेरी स्ट्रेंज, दैट इज़ वेरी हार्ड टू स्पीक और वेरी अनईजी टू से, लाइक वेंडा पेट्रोस्की। तो जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है उनके मंडे की क्लासेस के साथ। मंडे की क्लास जब होती है तो वेंडा उस दिन स्कूल नहीं आती है। नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कभी कभी स्कूल नहीं आते हैं, तो किसी का भी ध्यान वेंडा की ओर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जो वेंडा है, एक तो वो किसी से बातें नहीं करती और क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठती है। अब पीछे की सीट पर कौन बैठता है, जिसे हम बैक बेंचर कहते हैं, वहाँ वो बच्चे बैठते हैं जो न पढ़ते लिखते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, बाकी की शैतानियाँ करते हैं, यानी पढ़ाई छोड़ के वो सारे कामों में बिजी रहते हैं। लेकिन वेंडा की बात की जाए तो ना तो वेंडा शैतान है, ना फालतू बातें करती है, यहाँ तक कि क्लास में उसका कोई दोस्त भी नहीं है। वो तो अकेले घर आती है, घर से अकेले स्कूल आती है। तो क्या रीज़न था कि वेंडा पीछे बैठती है? क्योंकि क्लास में उसका कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए वेंडा पीछे बैठती है। और किसी ने उस पर इसीलिए ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर ध्यान देने वाली बात थी भी तो वो बस इतनी थी कि जहाँ से वो होके आती थी, मीन्स वेयर डज वेंडा लिव, दैट वाज बॉगिंग हाइट, ठीक है। अमेरिकन टाउन का एक छोटा सा एरिया बॉगिंग हाइट है, जहाँ से वेंडा आती है। जहाँ से चलते हुए जब वो आती है तो जो ड्राई मड होते हैं यानी सूखा कीचड़ उसके जूतों में लगा होता है, बस इतनी। लेकिन उसके अलावा जब वो क्लास में बैठ जाती है तो किसी का भी ध्यान नहीं जाता कि वेंडा क्लास में है या नहीं है। मंडे को वेंडा नहीं आती है। फिर क्या होता है, ट्यूसडे का दिन आता है। एज यूजुअल पता नहीं क्या रीज़न था, वेंडा ट्यूसडे को भी स्कूल नहीं आई। और फिलहाल किसी का भी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वेंडा उनके लिए कब इम्पॉर्टेंट होती थी, कुछ टाइम के लिए। स्पेशली कब? जब दोपहर के बाद थोड़ा सा ब्रेक होता था, स्कूल थोड़े समय के लिए डिसमिस होता था, उस समय लोग वेंडा से मिलते थे, या सुबह स्कूल आने के पहले जो थोड़ा सा टाइम क्लास शुरू होने के पहले मिलता था, उस टाइम पे। और क्या कहते हैं, मेनली वो वेंडा का वेट इसलिए करते थे ताकि उसको टीच कर सके, उसको बुली कर सके। लेकिन वेंडा कभी इस पर नाराज़ नहीं होती थी। अब क्या हुआ, ट्यूसडे का भी दिन बीत गया। कौन सा दिन आ गया? वेंसडे। अब जो क्लास में और बच्चे थे, जिसमें पैगी और मैंडी, 2 लड़कियां थीं। पैगी अपने क्लास की सबसे होनहार बच्ची थी, बहुत ही स्टडियस, बहुत मेटोरियस गर्ल्स थी, पढ़ाई में अच्छे नंबर आते थे, सुंदर थी, उसके पास बहुत सारी ड्रेसेस थी और उसके बाल कर्ली थे। उसकी फ्रेंड थी मैंडी। इवन दो मैंडी वॉज अ पुअर गर्ल, बट शी वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ पैगी। तो पैगी ने मजाक मजाक में ये खेल बना लिया था वेंडा से पूछने का कि वेंडा,
तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो मतलब ये एक मजाक था पैगी के लिए, लेकिन वेंडा के लिए ये उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। फिर भी कहानी आगे बढ़ती है। तो उस दिन जब वेंसडे को भी वेंडा नहीं आई, तो पैगी और मैंडी का ध्यान वेंडा की ओर गया कि आखिर क्या बात है जो वेंडा स्कूल नहीं आ रही है। तो अब आगे वापस से हम वेंडा की बात करें तो वेंडा जो थी वो रूम नंबर 13 में बैठने वाली बैक बेंच पे अकेली लड़की थी। ठीक है, रूम नंबर 13 वेंडा के स्कूल का वो क्लासरूम है जहाँ वेंडा की क्लास लगती थी। रूम नंबर 13, वहाँ पे वेंडा बाकी बच्चों के साथ क्लास की बैक सीट पर बैठा करती थी और वो हमेशा ब्लू कलर का फेडेड ब्लू कलर की एक ड्रेस पहन के आती थी जो उसकी बॉडी पर ठीक से फिट भी नहीं होती थी, लेकिन हाँ वो साफ़ सुथरी होती थी। तो जिसका मतलब ये था, बच्चों ने ये एज्यूम कर लिया था कि वेंडा के पास बहुत सारे कपड़े नहीं हैं, फिर भी वाई डज शी टेल अ लाई कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। तो जब छोटे बच्चे स्कूल के प्लेग्राउंड में हॉप स्कॉच खेल रहे होते थे तो वेंडा वहाँ खड़ी होकर उनको देखती थी और वही एक टाइम होता था जब स्कूल के कुछ बच्चे वेंडा से बातें करते थे। और उसी टाइम पैगी बहुत ही पोलाइटली वेंडा से पूछती थी, जैसे कि वो जब मिस मैसन से बात करती थी उसी पोलाइटनेस के साथ वो वेंडा से पूछती थी, और वेंडा और बताओ तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है। वेंडा बिना किसी सिकन लाए अपने चेहरे पर बोलती थी उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। फिर उसके बाद क्या होता था, पैगी पूछती थी अच्छा वेंडा सारी ड्रेसेस जो हैं वो सिल्क की हैं। तो वेंडा कहती थी हाँ उसमें कुछ सिल्क की हैं, कुछ वेलवेट की हैं, हर तरह की हैं, लेकिन वो सारी की सारी 100 ड्रेसेस हैं। तो वेंडा से पैगी पूछती अच्छा सारी की सारी तुम्हारे पास अलग अलग तरह की ड्रेसेस हैं, तो ये बताओ तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं। तो वेंडा बोलती है 60 पेयर्स ऑफ शूज़ ऑल लाइंड अप इन माई कवर। तो वो कहती है कि अच्छा 60 पेयर्स हैं और तुम्हारे घर में अलमारियों में रखे हैं, तो वो भी क्या एक ही तरह के हैं। तो वेंडा कहती थी नहीं, सब अलग अलग पेयर हैं और सब बहुत ही खूबसूरत हैं, एक की डिजाइन दूसरे से बिल्कुल अलग है। और ऐसा कह के वेंडा वहाँ से आगे बढ़ जाती थी और पैगी मैंडी जो बाकी बच्चों के साथ वहाँ होते थे उसके आगे बढ़ते ही ठहाका मार के हंसते थे। क्योंकि उनको वेंडा की बातों पर बिलीव ही नहीं होता था। क्यों बिलीव नहीं होता था? क्योंकि उनको ये लगता था इफ़ द गर्ल हैड 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज़, तो वो केवल हमेशा ये ब्लू कलर की जो कि फेडेड ड्रेस हो गई है, फेड हो गई है, उसी को पहनकर क्यों नहीं आती। इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रही है, जबकि वेंडा जो है वो झूठ नहीं बोल रही थी। तो अभी आपको ये आगे पता चलेगा कि वेंडा झूठ क्यों नहीं बोल रही थी। तो पैगी ये कहती है मैंडी से कि मुझे ये नहीं समझ में आता, जबकि इसे हमें पता है कि एक तो इसका नाम अजीब है। इसका नाम अजीब क्यों है? क्योंकि वेंडा का नाम है वेंडा पेट्रोस्की, जबकि उसकी क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों के नाम बड़े सीधे से सिंपल से हैं, जैसे एलन, स्मिथ या थॉमस। लेकिन यहाँ तक कि उनकी क्लास में एक बच्चा भी है जिसका नाम है विली बाउंस, उनको भी उस नाम पे उतनी हंसी नहीं आती जितनी कि वेंडा पे। तो वेंडा, एक तो इसका नाम बहुत स्ट्रेंज है जो बोलने में भी ख़राब लगता है, दूसरी बात इसके पास एक ही ड्रेस है जो वो हमेशा पहन के आती है, फिर भी ये झूठ बोलती है कि इसके पास इतनी ड्रेसेस हैं। तो ऐसा है वो क्यों करती है? तो यहाँ पे मैंडी और पैगी आपस में बातें करती हैं। तो मैंडी आगे बताती है कि पैगी जो है ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर वेंडा को परेशान करती है, वो तो केवल ये चाहती है कि जो वेंडा है वो सच्चाई बताए, वो एक्सेप्ट करे कि सी इज अ पुअर गर्ल और उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है। जबकि मैंडी आगे बताती है जो पैगी है वो तो बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की है। अगर कोई छोटे बच्चों को टीच करता है तो पैगी उन सबको जाकर डांटती है और छोटे बच्चों को उस बुली से बचाती है। और यहाँ तक कि अगर कोई जानवर रास्ते में या कहीं भी उसे दिख जाए कि जिसको किसी ने परेशान किया है उस जानवर को और उनको चोट लगी है, तो उनको लेकर जो पैगी है वो घंटों घंटों भर रोया करती थी। तो वो कैसे
वेंडा को तंग कर सकती है अगर कोई इससे वो बोले, मतलब पैगी को ये समझाने की कोशिश करे कि जो तुम वेंडा के साथ कर रही है वो गलत है, तो इस बात पर पैगी जो है बिलीव करेगी ही नहीं, क्योंकि पैगी जो है वो तो बहुत अच्छी लड़की है। और जो उसकी फ्रेंड मैंडी है, इवन दो शी वॉज अ पुअर गर्ल, वो गरीब भी है, उसके पास भी बहुत ड्रेसेस नहीं है, उसके पास मोस्टली किसी के पहने हुए कपड़े आते हैं जो उसकी माँ एल्टर करके कभी उसमें क्या कहते हैं झालर लगा दिया, लेस लगा दिया, कुछ स्मोकिंग कर दिया, कढ़ाई कर दी और उसको फिर मैंडी को पहनने को दे देती है, ताकि किसी को ये ना पता चल पाए कि जो मैंडी है किसी और के दिए हुए कपड़े पहनती है। और उन कपड़ों में कुछ कपड़े जो हैं पैगी के भी होते हैं, लेकिन क्योंकि जो मैंडी की माँ है उनकी समझदारी की वजह से क्लास में किसी को नहीं पता चल पाता कि वो जो कपड़े हैं वो पैगी के हैं या किसी और के हैं। तो फिलहाल अब क्या हुआ